नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं के मास न्यूज। इस वक्त हम उपस्थित हैं घोसी विधानसभा के उपचुनाव के अंतर्गत जो यहाँ पर अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय सुहलदेव पार्टी के तत्वाधान में जो है समीक्षा बैठक रखे हैं। आइए हम यहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीम दिखा रहे हैं और आप बने रहें। हम सभी लोगों ने मिलकर के जो मेहनत किया और जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप सभी लोगों ने बखूबी करने का कार्य किया है। इसके लिए हम पूरे पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, रण के मैदान में जब कोई रहेगा तो रण के मैदान में सिर्फ दो चीजें होती, एक जीत और दूसरी हार। तो जीत हार लगा रहता है और हम सभी लोगों को याद रखना चाहिए कि जब अखाड़ा में दो पहलवान उतरते हैं तो एक पटकता है और एक पटकाता है, लेकिन जो लड़ाई वो लड़ता है वो दोनों पहलवान अपनी पूरी ताकत से लड़ने का कार्य करते हैं। और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पूरे घोसी के 455 बूथ में से 328 बूथ पर मेहनत की थी और 328 बूथ में जो 210 बूथ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बाहुल्य था, उन 210 बूथों पर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने वोट को भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करके ये साबित कर दिया कि हमें विरोधियों का काम है विरोध करना। उनके विरोध से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम विरोधी की ताकत को रोकने का प्रयास करेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। हमें विरोधी की ताकत को रोकने का प्रयास न करके हमें अपनी ताकत को बढ़ाने का कार्य करना पड़ेगा, ताकि हमारे ताकत के आगे मान लिया जो राजनीति में टहल रहे हैं लोग मान लिए कि घोसी की हार मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाए। ऐसा नहीं है साथियों। ये चुनाव जो चुनाव था, ये चुनाव यहाँ की जनता का चुनाव था और हम लोगों ने भी हमें काम करना था। हम अपने सभी पदाधिकारियों को लेकर के, सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के पूरी ताकत लगाया गया और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी को मतदान कराने का प्रयास किया। और मतदान में जैसा कि तमाम तरह की मीडिया बोल रही थी, कोई एक मीडिया नहीं, मीडिया के साथ साथ जो सर्वे एजेंसी थी, उसके साथ साथ जो आपका बूथ लिस्ट है, वो बूथ लिस्ट भी ये साफ और स्पष्ट कह रहा है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ने का कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा करके अपने आप को साबित किया कि 80 से 85% तक वो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में। विवेकानंद राजभर कौन है? कैसा कार्यक्रम है आज ये संगठन घोसी विधानसभा के संगठन की समीक्षा बैठक रखी गई थी और इसमें ये देखा जा रहा था कि संगठन का स्वरूप जो बनाया गया था चुनाव के दरमियान, वो संगठन का स्वरूप यथावत है कि नहीं है, इसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो आज इसी की समीक्षा की गई है और समीक्षा के साथ साथ जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने मुहिम चला रखा है कि उन जातियों को, जो जातियां अपने अधिकार से वंचित हैं, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो जातियां वंचित रह गई हैं या जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, जो सरकार बनी, जिस लोगों को वोट दिया सरकार बनाया, सरकारों ने उन समाज को, उन जातियों को छलने का काम किया। ऐसे समाज से कैसे हम लोग एकजुटता बनावे, उनके साथ कैसे वार्तालाप करें, वार्तालाप करके उनको सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विचारधारा के बारे में बता करके सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जोड़ करके उनकी उन छोटी बड़ी समस्याओं को देखते हुए लड़ाई लड़ने का काम जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने ही आज अपने कार्यकर्ताओं को। क्या वजह रहा? देखिए, कोई वजह नहीं रहा, लगाते हैं। और यहाँ ये जनता का चुनाव है, यहाँ न तो माननीय सुधाकर सिंह जी का चुनाव था, न ही दारा सिंह चौहान जी का चुनाव था। यहाँ जनता का चुनाव था और जनता ने अपना निर्णय ले लिया था कि नहीं, मुझे इस बार क्या करना है। यहाँ अगर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी पूर्व की तरह चुनाव लड़ गई होती तो यहाँ सबको अपनी ताकत का अंदाजा हो गया होता और हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी बम्पर वोटों से चुनाव जीतता। सिर्फ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अगर अपना प्रत्याशी दे दिया होता। बिहार में वो जातिगत समीकरण आ गया, मतलब वो आ गया, आंकड़ा आ गया, राजभर उसमें से गायब। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि बिहार के नेता, बिहार के जो राजनेता हैं, जो सरकार चला रहे हैं,
उसमें इतने बड़े बड़े घोटालेबाज हैं कि चारा घोटाला, इक्विपमेंट घोटाला, फिर उसका स्वास्थ्य में दवा उनके द्वारा अगर कराई गई है तो 36% जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो माननीय नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी इस चीज़ का आकलन कर लें, आपसी सामंजस्य बना करके किसी राजभर समाज को या रजवाड़ को या राजवंशी को या किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को वहाँ मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठाने का काम कर दे, अपने आप को स्पष्ट साफ हो जाएगा। आपने कहा कि अखिलेश यादव को चीनी कंपनी नहीं बनना चाहिए, क्यों ऐसा कहा? देखिए, अखिलेश यादव को मैंने इसलिए कहा, इस बात को मैंने इसलिए कहा कि अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ करके आए, और जब वो विदेश से पढ़ करके आए तो यहाँ पर आकर के जिस शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिए था, तात्कालिक समस्याओं के अनुसार उनको